ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आयकर की मूल दर मतलब जब 18% की वृद्धि किया गया उससे पहले वाला क्या दर था। तो सबसे पहले 18% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे जो वृद्धि हुआ है। तो ये हो जाएगा 18/100 बराबर 9/50। मतलब कि 50 पहले था, 9 बढ़ गया, 50 पर 9 बढ़ा है तो 50 से 59 हो गया। अब यहाँ यदि पहले कर उसका 50 रुपये आता था तो अब 59 रुपये हो गया है। ये पहले का कर है और ये अब का कर है। ये पहले 50 रुपये आता था, अब 59 रुपये आ गया। तो नेट आय में 2% की कमी हो गया। अब उसका जो नेट आय था उसमें 2% की कमी हुआ। जो 2% का कमी क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो ये 50 रुपये का आय कर लगता था अब वो 59 रुपये लगने लगा, मतलब 9 रुपये उसको और अधिक देना पड़ा। तो ये जो 9 रुपये उसको और अधिक देना पड़ रहा है उसकी वही 2% की कमी हुआ है। मतलब पहले 50 रुपये देता था, 9 रुपये और देने लगा तो उसका आय कम हो गया। तो दो, और वो बता रहा है कि 2% की कमी हो जाता है उसके आय में। तो यही 9 रुपये जो है 2% के बराबर है। तो 9 रुपये यदि 2% के बराबर है तो उसका 100% आय कितना रहा होगा? तो उसका 100% मतलब पूरा का पूरा आय कितना होगा? इधर 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी 50 से गुणा कर देंगे तो 450 रुपये। तो ये नेट आय है। यह ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर यही जो टेक्निकल शब्द है नेट आय। नेट आय वह आय होता है कि जब आय में से कर घटा देते हैं तब नेट आय होता है। तो यहाँ पर उसका जो नेट आय 100% हो गया है वो 450 रुपये है। और अब कर उसमें कितना लगता था? पहले 50 रुपये लगता था और आय कितना उसका नेट आय है 450। तो उसका टोटल आय कितना हो जाएगा? मतलब टैक्स देने से पहले टोटल इनकम 450 और 50 ऐड कर देंगे ये दोनों, तो उसका टोटल इनकम आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 रुपये उसका टोटल इनकम था। और प्रारंभ में 50 रुपये कर लगता था, तो 500 रुपये पर 50 रुपये कर लगता था तो वही इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 50 रुपये कर 500 रुपये पर, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा बराबर 10%। तो उसका प्रारंभिक कर 10% था। ऑप्शन नंबर डी।